डियर स्टूडेंट्स, पहली क्लास में हमने किया था नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिशन मेथड। अब हम करेंगे नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन कारकों पर राष्ट्रीय नेट घरेलू आय, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब मैं इनके बारे में बताता हूँ कि COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, इसमें कौन कौन से कारक इंक्लूड होते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में सैलरी, फ्री यूनिफॉर्म वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह ये होता है। एंड सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर, यहाँ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का नहीं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सैलरी में ही आ जाता है, यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक जो उनकी तनख्वाह मिलती है, जिसमें वेतन, मुफ्त सुविधाएं के साथ साथ नियोक्ता द्वारा दी गई सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन, बीमा वगैरह, भविष्य निधि आदि शामिल होते हैं। सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट यानी लगान, चाहे वो बिल्डिंग का किराया है या किसी लैंड का, भूमि का किराया है, इस तरह से जो भी लिया जाता है वो रेंट होता है। दूसरा मद इसमें आता है इंटरेस्ट, ब्याज, यानी जो कैपिटल यूज की जाती है किसी से उधार लेकर, उस पर जो ब्याज दिया जाता है वो इसमें शामिल होता है। इसमें एक बात ध्यान रखने की है, जैसे कोई नेशन, कोई राष्ट्र, कोई देश दूसरे देश से उधार लेता है, बोरोइंग होती है, उसका जो ब्याज होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है। केवल फैक्टर होता है, जो कारक होता है, साधन कारक होता है, उसको खरीदने के लिए, यानी प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ यूज होती है, उस मशीनरी वगैरह यूज होती है, उसको खरीदने के लिए जो कैपिटल ली जाती है, उधार ली जाती है, उस पर ब्याज दिया जाता है, ये शामिल होता है। और थर्ड इसमें फैक्टर होता है प्रॉफिट, लाभ। प्रॉफिट में 3 चीज़ें आती हैं, कॉरपोरेट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स, निगम कर या उत्पादन कर। दूसरा होता है डिविडेंड, लाभांश, यानी जैसे आप सुनते हैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं तो उनको शेयर के हिसाब से जो जो लाभ दिया जाता है वो लाभांश, उसमें वो इनकम ऐड होती है। तीसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। लाभ का जो तीसरा भाग होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाता है कंपनी के पास, जिसको वह रिजर्व फंड के रूप में, सुरक्षित कोष के रूप में प्रयोग करती है, नई मशीनरी खरीदने के लिए या किसी और काम के लिए उसको रखती है। नेक्स्ट है इसमें मिक्स्ड इनकम, थर्ड पार्ट था जो मिश्रित आय। मिक्स्ड इनकम है जो ये सेल्फ एम्प्लॉई जो होते हैं, जो एकल स्वनियोजित कर्मचारी जो होते हैं, जो अकेले अपना कार्य करते हैं, कोई धंधा करते हैं, दुकान चलाते हैं, चाहे वो परचून की दुकान है, टेलरिंग है या कोई और काम करते हैं, उसमें उनका रेंट ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि अपने ही बिल्डिंग में, अपनी ही लैंड, अपनी ही कैपिटल यूज करते हैं, तो उसमें रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट वगैरह, प्रॉफिट वगैरह ये अलग अलग एक तरह से अलग अलग नहीं निकाले जाते, नहीं होते हैं, तो उनको सभी को मिलाकर ये मिक्स्ड इनकम कही जाती है, ये ऐड की जाती है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी शुद्ध घरेलू आय। शुद्ध जो घरेलू आय हमने शुरू में पढ़ी थी, उसमें 3 फैक्टर थे, COE, OS एंड MI, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय,
और ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ही ऐड करना है। कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये अलग अलग भी दिए जाते हैं और अकेला प्रॉफिट भी दिया जाता है, तो अकेले प्रॉफिट को ही जोड़ना है, फिर अलग ये डबल काउंटिंग नहीं करनी है कि प्रॉफिट में ही कॉरपोरेट टैक्स और डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी दोबारा जोड़ दें। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने। यानी जो ये सब नियोजित कर्मचारी जो अपना अकेले कार्य करता है, जैसे दुकान आदि लगान, मजदूरी, ब्याज व लाभ का मिश्रण होती है, क्योंकि वे अधिकतर अपनी ही भूमि, पूंजी व श्रम का प्रयोग करते हैं। NFIA एक टर्म आएगी, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी फीफा माइनस फीटा। इसमें फीफा माइनस फीटा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया या किसी भी देश के हैं, नॉर्मल रेजिडेंट हैं, किसी दूसरे देश में अर्न करते हैं, तो वहाँ से क्या इनकम आती है वो माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। और जो विदेशी हमारे देश में रहकर इनकम कमाते हैं, अर्न करते हैं, वो माइनस कर दी जाती है। ये NFIA होता है, क्योंकि अब नेशनल इनकम जो निकालेंगे उसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में NFIA को ऐड करते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है NNFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम नेशनल इनकम कहेंगे। ये किसके इक्वल होती है? COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA, इन चारों का जोड़ नेशनल इनकम होती है। तो जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह में इनको ध्यान से करना है। आगे हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। जैसे ये पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द गिवन डाटा। जो डाटा दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम दी हुई है 200 करोड़, ओल्ड एज पेंशन दी हुई है 20 करोड़, डिविडेंड दिया हुआ है 100 करोड़, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है 900 करोड़, वेजेज एंड सैलरी दी हुई है 500, प्रॉफिट दिया हुआ है 400, सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर है ये 50 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड -10 करोड़, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 करोड़। तो इससे हमने नेशनल इनकम निकालनी है। तो हमें पता है कि नेशनल इनकम है जो NNP एट FC इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI प्लस NFIA। यहाँ पर COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है 500 सैलरी प्लस 50 करोड़ है जो ये सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर सोशल कंट्रीब्यूशन टुवार्ड सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉय होता तो उसको हम ऐड नहीं करते, वो ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि वह उसके सैलरी और वेजेज में ही काउंट हो जाता है। लेकिन सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर है, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, इसलिए हमारा COE हो गया 500 प्लस 50। दूसरे नंबर पर ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें अलग से दिया हुआ है 900 प्लस 900 कर दिया हमने। मिक्स्ड इनकम दी हुई है 200 प्लस 200 प्लस NFIA -10। तो इनको जब हमें ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1640 करोड़। तो इस तरह से ये नेशनल इनकम हो गई। इसमें एक याद रखने के लिए मैंने अलग से लिख दिया है इसमें कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इज़ इंक्लूडेड इन सैलरी। एम्प्लॉई द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है टुवार्ड्स
सोशल सिक्योरिटी वो सैलरी में ही ऐड होता है, बट कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर फॉर सोशल सिक्योरिटी इज़ एडिड सेपरेटली, इसलिए इसमें हमने इसको ऐड किया है। इफ़ गिवन, अगर दिया हुआ है तो। अब ये सेकंड न्यूमेरिकल है, इम्प्यूट जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एमपी फ्रॉम गिवन डाटा। जो डाटा दिया हुआ है वो है वेजेस एंड सैलरी है 700 करोड़, रेंट है 100 करोड़, डेप्रीशिएशन है 50 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -10, मिक्स्ड इनकम है 400, सब्सिडी है 100 करोड़, प्रॉफिट है 400 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स है 300 करोड़ और कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर और या बाई एम्प्लॉयर फॉर सोशल सिक्योरिटी है 50 करोड़, इंटरेस्ट है 40 करोड़। तो सबसे पहले हम एनडीपी एट एफसी निकाल लेंगे। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये तीन चीज़ें जोड़नी है पहले, ये आ जाएगा हमारा एनडीपी एट एफसी। अब यहाँ पर मैंने ये नंबरिंग की है कि इसमें जो दिए हुए हैं आइटम्स दिए हुए हैं, किस नंबर पर कौन सा आइटम है उनको जोड़ा गया है। जैसे सीओई के लिए हमने 1 + 9, 1 में है वेजेस एंड सैलरी एंड 9 में है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर फॉर सोशल सिक्योरिटी। ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए 2 + 7 + 10, 2 पर क्या है रेंट, 7 पर क्या है प्रॉफिट और 10 पर क्या है इंटरेस्ट। इन तीनों को जोड़ दें। मिक्स्ड इनकम में 5 नंबर पर मिक्स्ड इनकम अलग से दी हुई है। तो इस प्रकार ये आ जाता है 700 + 50 ओई सीओई हो गया, ये 100 + 400 + 40 ये ऑपरेटिंग सरप्लस होगा, प्लस 400 ये आ गया मिक्स्ड इनकम और ये बन जाता है 1690 करोड़। इतने रुपीज़ आ गई हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू आय एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसको एफसी को हमने एमपी में बदलना है। एफसी से अगर एमपी पर जाते हैं तो इस पर एनआईटी ऐड कर दिया जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी अगर है तो, ये पहले भी बता दिया है आपको। ये तो एनडीपी एट एफसी है हमारा 1690 करोड़ प्लस एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा 300 माइनस सब्सिडी है 100। तो इस प्रकार ये आ जाता है रुपीज़ 1890 करोड़ रुपीज़। अब हमने निकालना है एनएनपी एट एमपी। डी से एन पर आ रहे हैं हम, डोमेस्टिक से नेशनल पर। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जब चेंज करते हैं तो उसमें NFIA ऐड कर देते हैं। एनडीपी एट एमपी है हमारी 1890 प्लस NFI है -10। 1890 प्लस -10 करेंगे तो 1880 करोड़ रुपीज़ आ जाएगा हमारा NNP एट एमपी। उसके बाद NNP MP को हमने चेंज करना है GNP MP, यानी नेट से ग्रोस पर। जब नेट से ग्रोस पर आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन ऐड करते हैं, क्योंकि नेट है जो वो डेप्रीसिएशन लेस करके होता है। तो इसमें डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे। 1880 में डेप्रीसिएशन दिया हुआ है हमारा 50 करोड़, तो ये 50 करोड़ हमने इसमें जोड़ दिया, तो ये हो गया 1930 करोड़, यानी 1930 करोड़। उसके बाद हमने निकालना है GDP एट MP। GDP एट MP है, निकालने के लिए GNP MP
एट MP माइनस NFIA। डी से N पर आ रहे हैं हम, डोमेस्टिक से नेशनल पर आ रहे हैं, तो माइनस NFIA हो जाएगा 1930 माइनस 10, तो ये होगा 1940 करोड़ रुपीज़, 1940 करोड़ रुपीज़ GDP एट MP। अब हमने निकालनी है नेशनल इनकम NNP एट FC। ये होती है NNP एट MP में से अगर हम NIT माइनस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, तो NNP एट FC आ जाएगा, क्योंकि हम MP से FC पर आए हैं। तो MP में से NIT माइनस कर देंगे, 1880 माइनस NIT है हमारा 300 माइनस 100 यानी 200, तो ये हो जाएगा 1680 करोड़ रुपीज़, 1680 करोड़। इस प्रकार से हमने ये न्यूमेरिकल्स सोल्व करने हैं। अब आपके लिए कुछ 2 न्यूमेरिकल दिए गए हैं, इनको सोल्व करके आपने ज़रूर दिखाना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आपने पूछ लेना है, कंसल्ट कर लेना है। स्कूल में आकर भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल है इंपोर्ट GDP एट MP फ्रॉम गिवन डाटा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है हमारा रुपीज़ 7500 करोड़। दूसरा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस 200 करोड़। थर्ड है GNP एट FC ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये दिया हुआ है 39,500 करोड़। कॉरपोरेट टैक्स नंबर 4 है कॉरपोरेट टैक्स, ये है 2200 करोड़। और फिफ्थ है इसमें इंटरेस्ट ऑन नेशनल बोरोइंग 900 करोड़। इसको आपने निकालना है, बताना है कि GDP एट MP क्या है। दूसरा न्यूमेरिकल है, उसको भी आप ध्यान से देखें। इम्पोर्ट डोमेस्टिक इनकम NDP, इसको नेट डोमेस्टिक इनकम भी कह सकते हैं। मैं लिख देता हूँ नेट डोमेस्टिक इनकम। अगर नेट नहीं लिखा हुआ, केवल डोमेस्टिक इनकम है, तब भी आपने यही समझना है कि ये NDP एट FC है। ओनली डोमेस्टिक इनकम मीन्स NDP एट FC। एंड नेशनल इनकम मीन्स NNP एट FC फ्रॉम गिवन डाटा। तो ये दिया हुआ इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 1500 करोड़ रुपीज़ है। सेकंड पर है प्रॉफिट टैक्स जो अभी बता था आप लोगों को, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कॉरपोरेट टैक्स हो, प्रोडक्शन टैक्स हो, प्रॉफिट टैक्स हो, ये सेम थिंग है, ये प्रॉफिट में ही ऐड की जाती हैं। ये है 1000 करोड़ रुपीज़। डिविडेंड है 6000 करोड़ रुपीज़। मिक्स्ड इनकम है 2000 करोड़ रुपीज़। रेंट है 2500 करोड़ रुपीज़। इंटरेस्ट है 4000 करोड़ रुपीज़। सैलरी एंड वेजेज हैं जो, ये है 5000 करोड़ रुपीज़। ट्रांसफ़र इनकम ये है 500 करोड़ रुपीज़। और NFIA है जो, वो है 3500 करोड़ रुपीज़। डायरेक्ट टैक्स है 750 करोड़ रुपीज़। और प्रॉफिट है 8500 करोड़ रुपीज़। कई बच्चे कंफ्यूज हों उसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ। इसमें एक आया है ट्रांसफ़र के साथ 2 वर्ड लगते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट एंड ट्रांसफ़र रिसीट। ट्रांसफ़र पेमेंट और ट्रांसफ़र रिसीट, ये जो इनकम होती है ये विदाउट प्रोडक्शन होती है, विदाउट एनी प्रोडक्शन। किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, या ओल्ड एज पेंशन वगैरह है, या स्कॉलरशिप मिलता है आप लोगों को, जैसे वेलफेयर वगैरह में
तो ये ट्रांसफ़र इनकम है। ये कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, ये ध्यान रखना है। गुड लक, आप लोगों ने ये करके दिखाना है। थैंक यू।